चलो थोड़ा सा कल बताए थे आपको गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, इसको न्यूटन साहब ने दिए थे, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस दौरान क्या होता है, वस्तु गति में हो तो किसमें रहना चाहता है, गति में हो तो गति में, या विलोम में हो तो विलोम में रहना चाहता है, किसमें रहना चाहता है, विलोम में। कब तक, एक्सटर्नल फोर्स, जब तक भारी बल कार्य न करे, बाहरी बल कार्य ना करे। गति का प्रथम नियम क्या होता है, वस्तु गति में तो गति में रहना चाहता है, विराम है तो विराम में रहना चाहता है, जब तक भारी बल कार्य न करे। प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, क्या मिलता है, प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा गैलीलियो का नियम मिलता है, और क्या मिलता है, जड़त्व का गुण। प्रथम नियम से बल का परिभाषा, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का गुण। प्रथम नियम से क्या क्या मिलता है, जड़त्व का गुण। अब इसके बाद आ जाता है, चलो क्या जाता है, जड़त्व। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है, यदि वस्तु गति में हो तो गति में, विराम में तो कब तक, जब तक भारी बल कार्य न करे। और उससे क्या क्या मिलता है, जड़त्व का गुण। इस बार अपन लोग थोड़ा सा पढ़े थे जड़त्व, क्या पढ़े थे, जड़त्व बोले तो इनर्शिया, क्या बोले थे, इनर्शिया अपने मूल अवस्था का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करे उसे क्या कहेंगे, जड़त्व। जो मूल अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे क्या कहेंगे, जड़त्व। जड़त्व का किसका जाता है, इनर्शिया, क्या जाता है, इनर्शिया। जड़त्व किसे कहेंगे, जो भी मूल अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व के प्रकार में पहला जड़त्व कौन सा था, पहला प्रकार गति जड़त्व, दूसरा क्या जाता है, विराम जड़त्व, तीसरा क्या जाता है, दिशा जड़त्व। ठीक, गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व। सुनना, आप गति जड़त्व से कोई वस्तु गति में तो गति में रहना चाहता है, गति जड़त्व का एक दो उदाहरण दो, क्या जगह, पहले दौड़ता हुआ व्यक्ति, चलता हुआ बस अचानक रुकने पर यात्री किधर झुकता, आगे की ओर। चलता हुआ बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है। सुनिए, लंबी या ऊंची कूदने के लिए खिलाड़ी को पहले से ही दौड़ना पड़ता है, खिलाड़ी को पहले से ही। इसका उदाहरण है गति जड़त्व। उसके बाद आ जाता है विराम जड़त्व, वस्तु विराम में हो तो विराम में रहना चाहता है, वस्तु विराम में हो तो विराम में रहना चाहता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिएगा कभी एक सिक्का काट का प्रयोग बताया हमने। सिक्का काट के प्रयोग क्या है, गिलास के ऊपर काट रखना, क्या रखना, उसके ऊपर क्या रखना, सिक्का। उसके बाद काट को फास्ट मारेंगे, क्या करेंगे, सिक्का कहाँ गिरेगा, जाके गिलास में। ऐसा इसलिए हो कि सिक्का विराम अवस्था में, किसमें है, और काट किसमें आ गया, गति में। तो काट तो निकल गया, लेकिन वो विराम के चलते कहाँ गिर गया। इसी प्रकार पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में फल और पत्ती लगा रहता है। जब आप डाली को हिलाते हैं तो पत्ती और फल दोनों विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है। कौन सा अवस्था बनाए रखना चाहता है, विराम अवस्था। लेकिन जब आप जैसे हिलाते हैं तो विराम अवस्था के कारण फल और पत्तियां क्या हो जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार कभी कभी वो धूल को झाड़िए, क्या बोलते हैं उसको, दरी को झाड़िएगा, ऐसे झटकिएगा तो उससे क्या निकलता है बाहर, इसको बोलते हैं गर्दा, क्या बोलते हो, हाँ, धूल कण बाहर निकलता है। क्या निकलता है, क्योंकि धूल कण सब रेस्ट में, किसमें है, लेकिन आप झटक झटक उसको किसमें मारे, गति में, और रेस्ट के कारण क्या हो जाता है, बाहर। इसी प्रकार कंबल पर छड़ी से क्या करते हैं, पीटते हैं, सुन,
तो सब आराम से क्या बोलते हो, जितना भी धुलकन है सब विरामावस्था में। जैसे छड़ी पर देते हैं तो कंबल आ जाता है किसमें, गति में, और धुलकन विरामावस्था का क्या हो जाता, बाहर हो जाता। दिशाजरत क्या है अगला, दिशाजरत। दिशाजरत कुछ नहीं, किसी मोड़ पर गया हो, सड़क के किनारे मोड़ पर, मोड़ कटना, दूसरा साइकिल को क्या करते हैं, झुकाते। कुछ नया चीज नहीं है, बस मोड़ पर अपना साइकिल को बैलेंस करने के लिए झुकाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दिशाजरत। क्या कहते हैं, दिशाजरत। पहले इतना काम करा दिए तो दिक्कत। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग संवेग। क्या पढ़ेंगे, संवेग। इंग्लिश होता है मोमेंटम, मोमेंटम। कोई वस्तु द्रव्यमान होता है ना, वस्तु के कुछ जो अपना भारत उसको द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। वही वस्तु जितना स्पीड में उसके वेग, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सुना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। ठीक, संवेग को सूचित करते हैं पी से। किससे सूचित करते हैं, पी से। आप कहिए सर उसका तो मोमेंटम है, तो सर आप पी क्यों थी। यदि हम एम लेंगे तो पूरा फिजिक्स को पता है कि एम मास होता है। एम क्या होता है, मास। इसीलिए क्या दिया गया है, पी। संवेग को किससे सूचित करता है, पी से। पी बराबर क्या का सूत्र है, एम बी। पी बराबर एम बी यानी मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे लिख, मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम किससे सूचित करेंगे, पी से, एम इनटू वी। पी बराबर एम वी। चलना मात्रक की बात करेंगे, चलना मात्रक, वो भी ऐसा ही मात्रक का, किसका, ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे। मास का मात्रक केजी, मास का मात्रक केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो संवेग का ऐसा मात्रक क्या जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। आती इसका बीमा की बात करो, संवेग का बीमा, संवेग का बीमा। आपको पता है मास का बीमा एम, इसका बीमा एल टी पावर माइनस 1। बीमा क्या जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 1, एम एल टी पावर माइनस 1। संवेग द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, संवेग को किससे सूचित करेंगे, संवेग किससे सूचित करेंगे, पी बराबर सूत्र क्या बनेगा, पी बराबर एम क्या अपना, वी क्या है, संवेग का सही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड। संवेग का बीमा एम एल टी पावर माइनस 1। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक अपना आवेग। क्या है, आवेग, इम्पल्स। बहुत अधिक बल, बहुत कम समय के लिए कार्य करे, कम समय के लिए कार्य करे। जैसे कि ये बहुत बड़ा पत्थर तुम्हारे कपार पर आके गिर जाए, क्या हो जाएगा पता है ना। बहुत अधिक बल कम समय के लिए कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, आवेग। इसीलिए गाँव घर में कभी कभी सुनते हैं अभी बहुत आवेश में आ गया है। आवेश नहीं होता है, क्या होता है, आवेग। ना अभी बहुत आवेश में है, बहुत आवेग में है ना। अभी कल का पासा का झाड़ देगा ना, ऐसा कुछ वहाँ एक्चुअली में क्या होता है, आवेग। लेकिन कहा क्या देता है, आवेश। आवेश आवेश नहीं होता, क्या होता है, आवेग होता है। बहुत अधिक बल, बहुत तो गुस्सा हुआ तो बल भी नहीं लगेगा, फिर भी बल आएगा, फिर भी बल आएगा। बहुत अधिक बल कम समय के लिए। गुस्सा कितना देर के लिए रहता है, जब तक तुम्हारा झाड़ ना दो, समझ लो, दे ना दो। बहुत अधिक बल कम समय के लिए कार्य करे। कि मान के चलो अभी गुस्सा भर दुनिया पीट रहे हो, क्या ऐसा होता है, नहीं। बहुत अधिक बल कम समय के लिए कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग। बहुत अधिक बल कम समय के लिए कार्य करे, है ना। बहुत अधिक बल कम समय के लिए क्या करे, कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, आवेग। आवेग को आय से सूचित करते हैं। चाहे आवेग बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, बल गुना समय, बल गुना समय। इसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स। क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स को किससे सूचित करेंगे,
एफ गुना टी, इसको डायरेक्ट बोलेंगे एफ टी, आई बराबर एफ टी, आई बराबर एफ टी। चलो अच्छा, एफ बराबर आपको एक सूत्र बताया होगा, याद है कुछ? एम ए, एफ बराबर एम ए। ये क्या है यहाँ पर? त्वरण। ये क्या है? त्वरण। यहाँ से फर्स्ट चीज बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आई एफ को क्या लिख सकते हैं? एम ए गुना टी, कोई दिक्कत? और तुमको पता है इसका सही मात्रा यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे। आप एक का सही मात्रा है, मीटर का क्या होता है? केजी। मीटर का क्या होता है? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है? टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड। ये वो सेकंड हो जाएगा, क्या बचा? केजी मीटर पर सेकंड। मतलब जो संवेग का सही मात्रक हो किसका भी है? आवेग का भी। आवेग का सही मात्रक दो चार बोलो, आवेग का सही मात्रक, आवेग का सही मात्रक, आवेग का सही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड। बीमा में सब हो जाएगा। सुना, आवेग का बीमा, आवेग का बीमा क्या हो जाएगा? आपको बीमा एल टी पर पावर। हाँ, तो संवेग और आवेग का सही मात्रक और बीमा दोनों क्या होता है? समान होता है, दोनों समान। संवेग और आवेग का असही मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। समान होता है। देखिएगा नेक्स्ट, आवेग और संवेग के बीच संबंध, दैट रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। देखिए क्या था, अभी आपको जस्ट पीछे बताया है। आई बराबर क्या होता सूत्र? एफ टी होता है ना, इंपल्स बराबर कॉस टू टाइम है ना। और फिर आई बराबर क्या होता सूत्र? एफ बराबर एम इनटू टी लिखा था ना, है ना। आई बराबर तो मैंने सूत्र लिखाए होंगे एक्सीलरेशन का, गति में आपको पता होगा v माइनस u बाई टी। कुछ याद आया? v माइनस u बाई टी है ना। यहाँ भी लिख देंगे v माइनस u बाई टी, वो साथ में टी है। ये टी कैसे हो जाएगा? तो दिक्कत है ना। क्या हो जाएगा? साई बराबर एम बी माइनस एम यू है ना। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला है? अरे m बराबर p बराबर p, किसका फॉर्मूला है? संवेग का। किसका है? संवेग का। आई बराबर यहाँ लिख सकते हैं p1 माइनस p2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ फाइनल माइनस रिलेशन p2 माइनस p1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? p2 माइनस p1। फाइनली ये चीज है क्या? क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को बोलते हैं डेल्टा टी। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स। चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स। मतलब कहने का अर्थ यह है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर। क्लियर हो गया ना? चलो इसको एक लाइन में शॉर्ट में लिखेंगे, आई बराबर डेल्टा पी। आई बराबर इसका बराबर नहीं, छोटा और वैसे लिखेंगे। डेल्टा मतलब चेंज ऑफ, पी मतलब संवेग, पी मतलब संवेग में परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब संवेग में, आई मतलब इंपल्स में, इंपल्स मतलब आवेग। तो रिलेशन क्या होता है? संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। दो चार बोलिए, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होता है? सूत्र संवेग आवेग बराबर एमबी माइनस एमयू। परिवर्तन वाला सूत्र क्या हो जाएगा? एमबी माइनस एमयू। कभी कभी दे देगा दोनों वेलोसिटी, इनिशियल भी फाइनल भी, इनिशियल भी यानी प्रारंभिक भी अंतिम भी, मास भी दे देगा। तब आपसे पूछेगा आपको आवेग बताइए, तब उसमें यही सूत्र लगाएंगे, उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे?
आपका दिमाग भरा है तो V-2 पहले निकाल लेना, लेकिन T है तो समझे ना, तो उस कंडीशन में आप यही सूत्र लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र कौन सा बन जाएगा उस टाइम लगाने के लिए? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा सीधा पूछता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम दोगे ना सब में घुमा फिरा के, कोई दिक्कत